खेती किसान, बदलते भारत की शान। संघर्ष और मानव का पुराना नाता है। संघर्ष हर मानव के हर कहानी का पहला पन्ना। ये या तो इंसान को तोड़ देता है या उसे ऐसा निखार देता है कि दुनिया दंग रह जाती है। भारत की मिट्टी हमेशा से ऐसे नायकों को जन्म देती आई है जिन्होंने अपने परिश्रम से असंभव को संभव बना दिया, जिन्होंने मुश्किल राहों पर चलते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल दिए। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने संघर्ष से न केवल खुद को बदला बल्कि अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दी। क्या आप सोच सकते हैं कि गोबर, जिसे ग्रामीण भारत में खाद के रूप में जाना जाता है, आज रोजगार का प्रमुख साधन बन सकता है? और ये संभव हुआ है एक महिला की अद्भुत सोच, साहस और दृढ़ संकल्प के कारण। और ये महिला है भारत की फार्म लेडी सुनीता वर्मा। मैं ग्राम पंचायत गोड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम मचरेटा है। हमारी 2007 में शादी हुई थी तो मतलब हस्बैंड एक छोटी सी जॉब करते थे, जिससे कि पारिवारिक स्थिति ना तो मायके में ज्यादा सही थी ना ससुराल में। मुझे ये लगता था कि अब कैसे क्या होगा, कैसे हम लोगों का आगे जीवन व्यतीत होगा। जब और महिलाओं को देखते थे कि ये लोग वहाँ जा रही तो मुझे बहुत खुशी होती थी। काश मैं भी अगर इस लायक होती तो हमें भी यहाँ जाने का मौका मिलता। सुनीता वर्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक सामान्य ग्रामीण महिला के रूप में की। उनका जीवन एक कमरे के छोटे से घर तक सीमित था, जहां हर दिन उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी होती थी। उनके सपनों को दिशा नहीं मिल पा रही थी। जब ज्यादातर महिलाएं चूल्हे, चौके और खेतों तक सीमित थीं, तब उनके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, मैं अपने जीवन को और समाज को कैसे बदल सकती हूँ? मुझे जानकारी मिली कि ब्लॉक जाओ और वहाँ से पता करो, तो ब्लॉक में गए, वहाँ पता किया तो एक मैडम थी वहाँ, उन्होंने प्रोसेस बताया कैसे क्या आपको करना है। फिर गांव आके फिर हमने 10, 15, 20 महिलाओं से बात की और बात करने के बाद में फिर हमारे साथ में 14 महिलाएं तैयार हो गई, जिससे कि मैं अपना एक समूह बनाए, ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह। उसके बदले में कुछ छोटा सा काम मिला। छोटे से काम के बदले हमें 700 रुपया मिलता था। - 2017 में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से जुड़कर यहाँ खेती के बारे में हमको जानकारी मिली कि हमें गेहूं की कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, धान की कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, सब्जी के बारे में। यहाँ से बीज भी हम लोगों को दिए गए। अगर कोई रोग लगता था तो उस पौधे को निकाल के हम लोग दिखाते थे तो उसकी दवाई भी बता देते थे, इसमें ये रोग लगा है, इसकी ये चीजें करना। उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र KVK के प्रमुख दयाशंकर श्रीवास्तव से ड्रोन तकनीक के बारे में सुना। हमारे डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने मुझे बताया कि एक योजना है, अगर आप कर सकती हो तो कर लो। तो उन्होंने बताया हो सकता है आपका जीवन भी बदल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी जो योजना थी उसके बारे में जानकारी मिली। कृषि विज्ञान केंद्र में ही ड्रोन था जो हम पहली बार देखे थे। गांव में महिलाओं के साथ में काम करते थे तो हमारी महिलाएं या उनके हस्बैंड जो थी वो दिन भर बेचारे खेत में धूप से परेशान होकर दवा, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो भी स्प्रे करते थे,
उन सारी चीज़ों से वो मतलब परेशान हो जाते थे, कहीं बीमारी या खेत में जैसे जीव जंतु या सांप कीड़े भी होते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इस ड्रोन के माध्यम से अगर हमें कोई लाभ मिल रहा है या जानकारी, तो हमें सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नमो ड्रोन दीदी योजना थी उसके बारे में मुझे पता चला। सुनीता ने हिम्मत दिखाई और इस नए क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। शायद किस्मत ने उन्हें कुछ बड़ा करने का मौका देने का फैसला कर लिया था। एक हफ्ते के बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में फिर तीसरे हफ्ते में फिर हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया गया। जब हम वहाँ 9 अक्टूबर को पहुँचे तो मेरे साथ में उत्तर प्रदेश की 15 और महिलाएं थी, 5 भैया लोग भी थे, जो हमारी टीम पूरी 20 लोगों की थी। पहले दिन तो मतलब थोड़ा डर जैसा मुझे लगा और मुझे ये लग रहा था कि इनके आगे मुझे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन जब 2 दिन रुके तो मुझे लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन थे वो सब इंग्लिश टू इंग्लिश में आते वहाँ थे, तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जो मेरे ट्रेनर थे वहाँ, जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि ड्रोन क्या है, ड्रोन को कैसे हम चलाएंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में जब वो पढ़ाते थे तो मुझे मतलब नोट कर लेते थे जो बोर्ड पे पढ़ाने के बाद में। फिर हम रात में आते थे, कुछ तो अपने मोबाइल से हिंदी ट्रांसलेट करके उसको याद करते थे और उसके बाद में जो मेरे साथ में जो दोनों लड़कियां थी वो मतलब मुझे बता देती थी। तीसरे दिन पेपर होने के बाद में मुझे लगा कि अब पेपर तो पास कर लिया है, अब आगे क्या होगा। 2 दिन के बाद में कंप्यूटर पे बैठाला गया। कभी कंप्यूटर हमने छुआ नहीं था, तो मुझे एक अंदर से डर जैसा महसूस हो रहा था। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा कि सुनीता जी आप परेशान मत होइए, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ हमने 1 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद में उसका भी पेपर हुआ। पेपर होने के बाद में फिर हम लोगों को जब ड्रोन दिखाया गया उड़ाने के बारे में, रिमोट हाथ में दिया गया। जब रिमोट को हमने पकड़ा तो लगा कि ऐसा ना हो कि रिमोट या हम कहीं गिर ना पड़े या इसकी हवा इतनी तेज है, तो इसका डर जैसा एक अंदर से और अजीब डर लग रहा था। पहली बार हमने उड़ान भरी तो मतलब थोड़ा हाथ कांप रहे थे, इस तरीके से मुझे हिल रहे थे, डर जैसा लग। फिर जो फ्लाइंग करने के बाद में टेक ऑफ कराया, दोबारा लैंड करने के बाद फिर से हमसे टेक ऑफ कराया गया उड़ान के लिए, तब थोड़ा हमें लगा कि अब उड़ा लेंगे। उसके बाद में 5 दिन हम लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। पूरी टोटल ट्रेनिंग 15 दिन की हुई थी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें।
इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। सुनीता ने इलाहाबाद के इफ्को में प्रशिक्षण लिया। यहाँ उन्हें ड्रोन चलाने की तकनीक सिखाई गई। वो जल्द ही एक विशेषज्ञ बन गई। हर बार जब वो अपने ड्रोन के साथ खेतों में जाती, एक भीड़ उनकी निडरता और आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होती। पहले तो हम खेत देखते हैं, खेत देखने के बाद में कहाँ से हम फ्लाइंग करेंगे। फ्लाइंग करने की स्पेस देखते हैं। स्पेस हमारा 5 मीटर होना चाहिए जहाँ पे हम ड्रोन रख के फ्लाइंग कर सके। और फ्लाइंग करने के बाद में हम खेत के आसपास देखते हैं कि पेड़ पौधे या इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक वायर होते हैं तो हम उससे, जैसे 11,000 लाइन है तो हमें 50 से 100 मीटर की दूरी रखनी होती है वायर से। अगर पेड़ है तो हमें 5 मीटर का स्पेस छोड़ना रहता है। हमें खेत समझ में नहीं आता है तो हम खेत के अगर मेड़ पे जाने का अगर हमको वो रहता है तो चारों कोनों पे जाके रिमोट लेके हम मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग से ये रहता है कि हमारा ड्रोन एक जगह हम खड़े हैं, बस यहाँ से हम फ्लाइंग किया और हमारा ड्रोन अपनी गति से जाएगा और अपनी गति से दवाई गिराएगा। जहाँ से उसको अपना लाइन चेंज करनी होगी वो लाइन चेंज करके आएगा। इस तरीके से 5 से 8-10 मिनट लगता है 1 एकड़ में स्प्रे करने में। ऊंचे पे खड़े होने से ये रहता है कि हमें पता रहता है कि हमारा जब ड्रोन चलता है तो हमारे रिमोट में उसके खेत का मैपिंग चलता रहता है। तो हमें पता हो जाती है कि अब हमारी मेड़ आने वाली है, तो हम अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। जब स्पीड कम कर लेंगे तो जहाँ से मेड़ से 2 मीटर पहले ही ड्रोन को ब्रेक लगा लेते हैं। ब्रेक लगाने के बाद में, क्योंकि 2 मीटर वो आगे तक हमारी स्प्रे कर देता है, उसके बाद में लाइन चेंज कर लेते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की एक नई उड़ान थी। उनके इस प्रयास ने न केवल उनकी आमदनी बढ़ाई बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। आज यूपी के में हमें नमो ड्रोन दीदी के नाम से लोग जानते हैं। पहले की जैसे हम किसी के पास जाते थे तो ये लगता था कि जब हम ड्रोन दीदी नहीं थे तो उनको ये लगता था कि ये आए हैं, इनसे सही से बात ना करी जाए, ऐसा ना हो कहीं कुछ मदद के लिए हमसे हाथ फैलाने लगे। तो वही लोग अब इज्जत से मतलब बात करते हैं सम्मान के तौर पे। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू जितने पूरा स्टाफ है उन लोगों का बराबर सपोर्ट रहता है। और साथ में हमारे समूह की महिलाएं जो हैं वो लोग भी बराबर हमारा सपोर्ट करती रहती हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके अब आज मतलब हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी सुनीता ने अब कुछ नया करने की ठान ली थी। उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक से बने और विदेशों से आयातित उत्पादों ने भारतीय पर्यावरण और परंपरा को दूषित कर दिया है। उन्होंने फैसला लिया कि गांवों में हर घर में उपलब्ध गोबर केवल खाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। हम कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से जुड़कर वहाँ से जो भी चीज़ें हमें प्रशिक्षण के तौर पे हमारी प्राप्त होती थी, जैसे कि पंचगव्य से निर्मित हमें दिया बनाना, धूप बत्ती बनाना, शुभ लाभ, ओम, श्री, शास्त्रिक, जो चीज़ें मतलब गोबर से हम बना सकते वो सारी चीज़ें हमको वहाँ से ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग मिलने के बाद में हम यहाँ महिलाओं के साथ में ट्रेनिंग देते थे। भाई त्योहार के समय जो चीज़ें होती वो हम अपना पीछे कर लेते हैं। जब हमारी फसल होती तब हम अपना अब ड्रोन का भी काम करते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर का वेस्टेज कचरा होता है उसको जला के एक अलग तरीके से कोयला बनाना, जिसको हम मतलब धुआं रहित ईंधन भी बोल सकते हैं। जो हम चाहें तो अब ठंडक हो रही है तो उसको ताप आग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ताप सकते हैं। या जैसे छोटे छोटे चाय वाली भट्टियाँ होती उन लोगों को सप्लाई में देना। और हमारी एक एफपीओ है, उस एफपीओ के थ्रू मतलब हम लोगों का जितना ब्रिकेट बनाते हैं उन लोगों को भी दे देते हैं। तो धीरे धीरे एक छोटी मतलब पूंजी से मतलब कोई मेहनत करके लागत कम करके हमने एक अपनी इनकम को जनरेट किया छोटी छोटी। गाय के गोबर से मतलब ये सारे प्रोडक्ट बनाना। मेरी जो समूह की महिलाएं हैं वो भी मेरा बराबर सहयोग करती हैं। अगर वो सपोर्ट ना करें
तो पता चले हमें सीतापुर सामान लेके जाना है तो मेरे पास सामान ही नहीं होगा तो हम क्या लेके जाएंगे। तो बराबर उन लोगों का भी सपोर्ट रहता है, उनको हम ये बताते रहते कि ये चीज़ें आप तैयार करो और हम बाहर का जितना भी काम होता है वो सारा चीज़ें हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में गमले बनाना, गमले की मशीन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है। कोयला बनाने वाली भी हमारी कृषि विज्ञान केंद्र में है। गाय का गोबर जब हम सुखाते हैं तो उसको पीसने भी हम लोग वहीं से पीस के लाते हैं। मुल्तानी मिट्टी को तोड़ के फिर हम उसको पीस के वहीं से लाते हैं। उसके बाद में हमारे साथ में यहाँ महिलाएं घर पे आके हमारा सहयोग करती हैं। जैसे कि हमारे जानवर जो हैं गाँव में लोग छोड़ देते हैं, हम लोग गाँव के जानवरों को गौशाला छुड़वा करते हैं या फिर हम लोग एक एक गाय या जो भी जानवर है कि जिससे हमें गोबर मिल सके, तो वो गोबर लाके इकट्ठा करके फिर हम लोग गमला बनाते हैं। और गमला बनाने से एक तो प्रदूषण मुक्त हो रहा है, दूसरी जो हमें पन्नियों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें बहुत कम हो रहा है। इसके साथ साथ सर जो हमारी गांव की महिलाएं थी समूह में जो जुड़ी थी वो दिन भर खाली बैठी रहती थी, तो एक छोटा काम के जरिए उनको एक छोटा रोजगार भी मिल रहा, 2 पैसे की इनकम आ रही, तो वो अपना घर का काम निपटाने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे का समय देती हैं। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी हैं। सुनीता के इस कदम ने गांव की अन्य महिलाओं के लिए आमदनी के नए दरवाजे खोल दिए। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी रोजगार के नए साधन सिखाए। उनकी सोच ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आज वो एक मिसाल हैं कि कैसे एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। और फिर वो पल आया जिसने सुनीता वर्मा को देश भर में मशहूर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई 25 फरवरी 2024 में, जो मुझे एक अलग तरीके से जोश जिसको कहते हैं वो मुझे प्राप्त हुआ। मन की बात में 110वां एपिसोड में बात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से, और उस मतलब बात होने के बाद में मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और बहुत सारे ऐसे मीडिया भाई लोगों मेरे घर पे आके शूट किया, और मुझे बेहद खुशी होती कि मुझे एक अलग तरीके की पहचान मिली। और आज मेरे बच्चे मतलब जो एजुकेशन पा रहे हैं वो उनका एडमिशन फ्री में हुआ है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है।
ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। सुनीता वर्मा का सफर इतना प्रेरणादायक था कि प्रधानमंत्री जी ने खुद उनकी मेहनत और सफलता को मन की बात कार्यक्रम में सराहा। इस सम्मान ने सुनीता को और मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर बना दिया। संघर्ष करने से ही आगे बढ़ते हैं और आज भी मुझे संघर्ष करने से डर जैसा बिल्कुल अब नहीं लगता है। पहले जो था थोड़ा बहुत लगता था, अब एकदम निडर होके काम करते हैं। देर सवेर भी हो जाती है, कोई ये नहीं रहता बस देर हो गई घर में डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवार का भी सपोर्ट रहता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं हमारे, तो जो चीज़ें जैसे हमें डायरेक्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं, तो मुझे भी मतलब समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। अगर परिवार सपोर्ट ना करता तो हम हो सकता है यहाँ तक ना पहुँच पाते। तो हमारा सपोर्ट मतलब परिवार से बराबर मिलता रहता है, चाहे हमारे हस्बैंड कहीं भी जाना हो, लेके जाना या मतलब साथ में जाना, जिस तरीके से मतलब हो सकता है वो हमारा बराबर सपोर्ट करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद मेरी माताजी जो हैं वो भी बराबर सहयोग करती रहती हैं, और जब तक मेरे पिताजी थे तब तक वो बराबर सहयोग करते थे। तो मुझे पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी और उसके बाद में आज भी बराबर मतलब सपोर्ट करते हैं। और अब तो एक आदत सी हो गई है कि हमें ये काम करना है, तो उसी हिसाब से मतलब हम अपना घर का काम निपटाने के बाद में सारी चीज़ें हम अपना आराम से कर लेते हैं। पहले मुझे घबराहट सी होती थी, कोई चीज़ निर्णय लेते थे तो कैसे क्या करना है, वो घबराहट जैसा महसूस होता था। खेत में पे स्प्रे करने के जाते हैं, खेत में इलेक्ट्रिक वायर हैं या चारों तरफ खेत के पेड़ हैं, तो वहाँ अचानक में निर्णय लेना पड़ता है। तो अब निर्णय लेने के तौर पे मुझे कोई घबराहट जैसा नहीं होता है। जब हम घर से बाहर निकलते थे तो बहुत सारे मतलब लोगों की सोच कैसी थी, मानसिकता कैसी थी, वो लोग मतलब किस तरीके से सोचते थे, क्या क्या बोलते रहते थे हमारे पीछे से, लेकिन उन सब चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। घर परिवार को छोड़ के जाना, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, तो एक तो घर में ये मतलब वो रहता था बराबर दिमाग में कि हमारे बच्चे आज कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, कहीं कुछ। तो मेरा छोटा वाला बच्चा तब 2.5 साल का था जब हम मतलब ये काम करना शुरू किए थे। संघर्ष करते करते जब हम दूसरे ब्लॉक में जाते थे, अब उस ब्लॉक में किस बहन के घर पे रुकना है, कहाँ हमें रात में रुकना, कहाँ क्या करना, तो इन सब चीज़ों को मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि भाई कोई रिलेशन, कोई जानने वाला कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि वो गांव की महिलाएं होती थी, समूह की महिलाएं होती थी, वहाँ से हम लोगों को ये बता दिया जाता था कि ये समूह की महिला है और ये उनके पति का नाम है, इनका आप इस गांव में जाना है, वहीं पे आपको मिल जाएंगी। अब गांव के किनारे हम लोग रुकते थे तो पूछते थे, 2 लोग होते थे या 3 लोग होते थे, तो अब किसी से पूछते थे ये भैया का घर कहाँ पे पड़ेगा, उनके घर पे हमको जाना है। तो अब जैसे कुछ लोग घर पे छोड़ भी देते थे, कुछ लोग इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, आगे दाएं या बाएं जाके आपको किसी से और पूछ लेना। तो इन सारी चीज़ों को कठिनाइयों का परेशानी होती थी। फिर हम लोग कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, शाम सुबह बिस्किट खा के रात गुजारना, फिर एक चारपाई मांग के उस चारपाई पे 2 लोग मतलब कैसे बैठ के पूरी रात गुजारे हैं। तो इन सारी कठिनाइयों का सामना करते 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 धीरे धीरे हम लोग संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। छोटी पहचान से आज बड़ी पहचान बनी। संघर्ष से सफलता तक का ये सफर हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ संभव है। सुनीता ने सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी रोजगार के नए साधन सिखाए। उनकी सोच ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सारी बहनों के लिए ये संदेशा है कि सारी दीदियां आगे आएं और आज हम अकेले यहाँ अगर हैं तो वो लोग भी आगे बढ़ें और हमारी जैसी उन लोगों की भी पहचान बने और मेरे साथ में वो खड़ी रहेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं नमो ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा का पति हूँ। शुरुआती दौर से ही उनका एक स्वभाव रहा था कि मैं घर से बाहर निकलूं और कुछ कार्य करूं। मेरा हौसला गिरते देखती थी तो मैं
वो मुझे हौसला अफजाई करती थी। मैं कभी उनका हौसला गिरते हुए देखता था तो मैं उनको ढाढ़स बनाता। सुनीता दीदी जो हैं गोबर के दीपक और ये खेती किसानी के बारे में सारा कुछ बताती हैं, और जो दीपक गोबर के होते हैं वो हमको बनाना सिखाई हैं, गमले बनाना सिखाई हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताती हैं। मछली वगैरह भी दिलाई हैं और इनसे हमारी आर्थिक सुधार हुई है। ड्रोन दीदी हैं, यहाँ KBK में काम कराती हैं। सब धूप बत्ती, चारकोल और गमला और दिया हर चीज़ बनाने को सिखाती हैं। इनके साथ में रह के हमको बहुत अच्छा लगता है। जो ड्रोन वाली दीदी हैं सुनीता, तो वो हमको बहुत सुधार बता रही हैं खेती के बारे में। मटरा भी बोया है, उनमें दवा छिड़कने को बता रही हैं और दिया और गमला बनाने को बता रही हैं। सीख रही हूँ मैं, इनसे जुड़कर हमको बहुत लाभ हो रही है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्य को आसान करने वाली ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा हम सब के लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणादायक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में सुनीता वर्मा से बात करी थी तो यह एक हमारे जनपद के लिए बहुत बड़े गौरव की बात हुई और ख़ास तौर से सुनीता के जीवन में काफ़ी बदलाव आए। सुनीता वर्मा की कहानी उन लाखों भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो ग्रामीण भारत में अपनी पहचान बना रही हैं। ये कहानी न केवल संघर्ष, साहस और सपनों की है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जज्बा और मेहनत पूरे समाज को बदल सकता है। भारत की फार्म लेडी सुनीता वर्मा का जीवन एक प्रमाण है कि जब एक महिला ठान लेती है तो वो असंभव को भी संभव बना सकती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे